नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बीजीटी न्यूज नेटवर्क पर और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। इस समय मैं मौजूद हूं जनपद शामली के बलवा गुजरान गांव में और सामने आप तस्वीरें देखिए। ये शानदार बिल्डिंग, करोड़ों रुपए की ये बिल्डिंग है और जैसा कि मैंने आपको बताया है, इस गांव का नाम है बलवा गुजरान, यानी कि यह गांव गुजर बाहुल्य है। और गुजरों के बारे में कहा जाता है कि गुजरों के ठाठ, हुक्का और खाट। अभी तक आप लोगों ने हजारों रुपए की खाट देखी होगी, हजारों रुपए का हुक्का देखा होगा, लेकिन आज हम आपको दिखाने के लिए लाए हैं लाखों रुपए की खाट। यहाँ पर एक गुजर परिवार है जिसने अपने यहाँ पर खाटों का एक जोड़ा बनवाया है और इस खाट के जोड़े की कीमत लगभग 2 लाख रुपए, जैसा कि यह परिवार बता रहा है, 2 लाख रुपए इस खाट के जोड़े की कीमत है। और साइड में आप ये हुक्का भी देख सकते हैं, इसकी कीमत भी कई हजार रुपए ये लोग बता रहे हैं। कितनी शानदार ये खाट बनी हुई है। और यहाँ पर इनके जो मालिक हैं उनसे बातचीत करेंगे कितनी कीमत इन खाटों की है। और ये मालिक भी यहाँ पर पहुंच गए हैं। क्या नाम है सर आपका? पूरणदास। पूरणदास। अच्छा, ये खाटे की उद्देश्य क्या है? ये इतनी बड़ी बड़ी खाटे आपने बनवाई हैं? ये खाट इस तरीके का इस हिसाब से बनवाई है कि बाप का नाम, गांव का और बिरादरी का नाम रोशन हो, यहाँ रोशन हो। कोई भी कहीं भी 5, 7, 10 जिलों में नहीं है ये खाट। ये पिलंग और पैसा तो बहुत दुनिया पे है, कोई बात नहीं है। यहाँ तो गरीब आदमी है, बहुत ही गरीब आदमी है। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो अपना नाम रोशन के खतर अपना काम करया। कोई दुनिया में मतलब नूनी है, दुनिया में एक से एक चीज पड़ी है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन 5, 7, 10 जिलों में कहीं भी नहीं है ऐसी खाट। हमें अपने बाप का नाम रोशन करया है। हमारे बाप को 5 हमारी 84 है। 84 में भी हमारी भाई का ब्याह हुआ था। मंडे पे सतगम में का घर सरा नोता था, घर सरा नोता था। पूरे 84 में भी आगे 84 सतगम में से आगे 84 में जाने के बाद में भी ऐसा था। छठवा आदमी ले रखे थे उनने, ऐसा काम कर रखा था अपना नाम रोशन करने का। यानी कि चौहानों की 84 है आपकी? हाँ जी, चौहानों की 84 है हमारी। तो हमें आपने अपने पिताजी की याद में ये खाटे बनवाई है? हाँ जी, हमने पिताजी की याद में अपनी नू बनवाई। नू दिखा उसने तो यू कुछ करया, हम भी थोड़े घने उसके पेड़ी पे चले। हमारा यू देश था, हमें जो भी कुछ काम करया, हमें प्रधानी में भी काम करया, पिछली योजना में प्रधान थे, यू काम करया अके पूरे कहीं हमारे ब्लॉक में कहीं नहीं है। हमें दिल खोल के काम नू कर रखा, नाम खातर काम कर रखा हमने। इस तरीके से शाहजहां ने मुमताज की याद में ताजमहल बनवाया, आपने अपने पिताजी की याद में ये खाटे बनवाई? खाट बनवाई है, ये खाट बनवाई हम अपने पिताजी के नू नाम रोशन करने खातर के नू होगा, ऐसा होगा काम, फला जगह खाट है ऐसी। अच्छा, अब आप थोड़ा सा आगे चलिए, उधर ये जो साइड है इधर आप आगे चलिए, वहीं पर आपसे बातचीत करेंगे। और ये आप जोड़ा देख सकते हैं, ये खाटों का यहाँ पर इन्होंने जोड़ा बनवा रखा है और बड़ी लंबी चौड़ी खाट है। अब किस प्रकार से ये खाट बनी है और क्या इनकी खासियत है, क्या खास बात है इन खाटों में, इसके लिए इनसे बातचीत करेंगे। अब इनकी खासियत बताइए खाटों की क्या है? इनकी जी खाटों की यह बात है, कहीं भी नाम लिखा हुआ है, जिला है, सन है, साल है, तारीख है और फोन नंबर है, हुक्का है और चांदी के रुपए लग रहे 6 यहाँ पे। अच्छा, आपके पिताजी का नाम था चौधरी लेट उधल लंबरदार, चौधरी उधल सिंह लंबरदार। उनका ये लिखा हुआ है पौत्र लेट प्रदीप चौहान यादगार। उनका पोता है जी प्रदीप, उनका पोता है, वो गुजर गया था तो उनका पोता है ये। हमें ये इस वजह से इस बात करया कि उनने हमारे लिए क्या करया, हम भी कुछ उसकी पैड़ी पे जाए, अपने बड़ों की पैड़ी पे जाए।
थोड़ा घना कुछ तो करें। तो चांदी के रुपए इस पे कहाँ पर लगे हुए हैं? देखो जी, ये कौन से साल के लगे हुए हैं? नु देखो जी, कौन से साल के, कौन से राजा के लगे हुए हैं रुपए। ये देख लो कौन से राजा के बने हुए। ये तो कोई विदेशी सिक्का लग रहा है। नहीं जी, विदेशी तो नहीं होगा, है तो अंग्रेजी इसी में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। नू देखो, मैं तो अनपढ़ आदमी हूँ, मैं तो नहीं देख पाऊंगा, लेकिन आप ही देखो इसने क्या, कौन से सन का है, कौन से राजा का है ये। अच्छा, ये उस समय के हैं जिस समय अंग्रेज यहाँ पर शासन करते थे। हाँ जी, हाँ जी, उस टाइम के हैं। आप दिखाइए यहाँ पर, इस पर किस प्रकार की जो है यहाँ पर कलाकृति है, आप दिखाइए, जरा दिखाइए। ये तो हुक्का है जी। अच्छा, ये तो हुक्का ही भारत का नक्शा। अच्छा, ये भारत का नक्शा है। ये त्रिशूल, ये त्रिशूल है। एक कुतुब मीनार। अच्छा, कुतुब मीनार भी है। हाँ, और एक ये तिरंगा झंडा। ये तिरंगा झंडा है। एक ये गांव बड़वा जिला शामली लिखा गया है। अच्छा, एक ये कौन से राजा के रुपए जी, तो आपने देखे जी के लिख रहा जी इनमें, आपने देखे होंगे जी, कौन से राजा के हैं जी, देख लो जी, आप उसी का नाम लिख दो, बताए तो। अच्छा, अच्छा, हाँ, और जी इसमें ताजमहल है जी, परली खाट में तिरंगा झंडा है, नाम है उसी डाल, सब कुछ है उसमें। और जी ये चांदी के रुपए देख लो जी, कौन से राजा के। चलिए वो हम देख लेंगे। आप ये बताइए कितनी कीमत एक खाट की है? एक खाट की कीमत कम से कम 1 लाख रुपए है जी। 1 लाख रुपए? हाँ, ऐसा क्या है इस खाट में? खाट में जी बस इसमें सारी चीज बढ़िया लग रही, ओरिजिनल है। 20 2 4 पीढ़ी 5 से 7 साल ये खाट नहीं डिगती। हाँ, ये खाट बनी हुई है, और किसने बनवाई है, कहाँ ये बनी है, ये आगे तक भी नाम चलता रहेगा। ये लकड़ी कौन सी है ये बताओ? शीशम, साड़, और या क्या कहे हमने, वो है नहीं वो दूसरा। हाँ, ये तो सारी इसमें से है, यहाँ का कोई भी इसमें ऐसा नहीं है। अब शामली का है, यू बाहर का सब इसमें माल लगा हुआ है। देहरादून की सिस्टम है। ये आपने बनवाई कहाँ पर है? यहीं पर कारीगर आया था या आपने कहीं और पर बनवाई है? बाहर का आदमी है, पंडित बहुत छोट उसका है, और पंडित ने, ये बाहर रहने वाला था, वो तो यहाँ से आ गया, आ जाए यहाँ कभी भी साल में 6 महीने में आ जाए यहाँ पे। और वो आकर साल भर उसके पीछे हम लगे रहे, भाई हमारी खाट बुन दो, लाकर मैं 200 बीघे 150 बीघे धरती बहु, मैं तेरी खाट बुनूंगा, या फिर भी हम लगे रहे उसके समय खाट को बनवाने में लगा। मतलब लग गया डेढ़ साल लग गया दोनों खट्टों में, 1.5 साल लग गए। हम तो उस पर सारा सामान उस तरह दे के चले, उनने मने कर दी थी, मैं खाट नहीं बनूंगा, मैं इतनी धरती बहु, मैं तेरी खाट बनूंगा। हमें फिर भी नुका रहे, पंडित जी हमारी खाट बुन दे। तो ऐसा ना, जिसने आपकी ये खाट बनाई है वो पंडित हैं, और उनके पास 150 बीघे जमीन भी है। 150 बीघे उनके पास जमीन भी है, पंडित है, और बाहर रहने वाला है, यहाँ से आ जाए, कभी कभी आ जाए यहाँ पे, पुसार के रहने वाला है वैसे तो। लकड़ी की भी बहुत बढ़िया यहाँ पर कलाकृति है, नक्काशी है। और ये आप देख सकते हैं, ये जो सिक्का लगा हुआ है ये उस समय का सिक्का है जिस समय अंग्रेज हिंदुस्तान पर हुकूमत करते थे। और आप इसे आगे से दिखाइए बिल्कुल जाकर, इस पर क्या लिखा हुआ है ये दिखाइए। इस पर लिखा हुआ है एडवर्ड। ये आप सिक्का आप देख सकते हैं, और बराबर में एक खाट और है, और यहाँ पर इनके पूर्व प्रधान है, आप गाँव के पूर्व प्रधान है, पिछली योजना के प्रधान है हम। और हमें तो गांव में भी अपना यू करया, और भी सामान भी है। हम अपने छोटे भाई, हमारे भाई बंधु हैं जितने भी हैं, हम सबकी उनकी यही रखें, जो हमारे पर मदद हो सके हम उन भाइयों की मदद के लिए तैयार हैं। 24 घंटे हम तैयार रहे। और आज तक 50 साल पहले जो काम हो गया कहीं गांव में, जिसने एक पहले प्रधान रहा, उसे 50 साल पहले प्रधान ने काम कराया था, उसके बाद में हमने यो इतनू दिखाया काम कर, रोशन काम, गांव का नाम रोशन करने खातर हमें काम करके दिया है, ये काम दिखाया है। यहाँ पर इनके छोटे भाई भी हैं, आपका क्या नाम है? रामदास। रामदास जी, इस खाट के बारे में आप बताओ, किस प्रकार की इस पे कलाकृति है? ये थोड़ा सा जो है कैमरे में दिखाओ आप आगे पहुंचकर। इस खाट की क्या खास बात है ये बताओ। तो जी इसमें रेशम से बुनी हुई है। अच्छा, शीशम की इसमें पौवे हैं, साल की बाई है। और जी बढ़िया रियायत है, पुसार भरवाई है जी, हिंदू शर्मा नाम है इसका।
और जी साल भर में ये खाट भरी गई थी, 1.5 इस साल। पर तो इस खाट पर कुछ लिखा हुआ भी है। हाँ जी, इस पे भी वही लिख रहा जी, जो परली पे लिख रहा। अच्छा, उदल सिंह लिखा हुआ है। हाँ, ऊपर तो वही लिख रहा, इसमें ये नाम लिख रहे हो जी। अच्छा, ये किस किसके नाम लिखे हुए हैं? बस जी मैं इतना जानता हूं, देख लो आप ही, ये देखो के नाम लिखे हुए, गांव बड़वा इस पर जले लिखा हुआ है उदल लंबरदार। हाँ, और लेट प्रदीप भी होगा इसमें। हाँ, प्रदीप भी लिखा हुआ है। और शामली भी लिखा हुआ है, बलवा भी लिखा हुआ बड़वा है। भी लिखा है, सन और सम्मत भी लिखा है। सन सम्मत 2063, सन 2006। अच्छा, तो ये खाट कौन से सन में आपने बनवाई? बन तो ये कुछ पहले गई थी जी, अच्छा। इस 2000 के सन में। अच्छा। फिर इनमें बनाई करते रहे, मैं बढ़िया बनाई, मगा बढ़िया देखो किसी ने बुना नाले ने, तो हमें देखा पुसार में पंडित था हिंदू शर्मा, उसे ये बनाई। फिर बाण जाओ मनते हसारते, अच्छा। और हसारते ले आके उन्हें बाण भरी है खाट, जीव हम ले आए। आप इधर भी देखिए, इस खाट की ये जो नक्काशी हुई हुई है, इसको भी हम दिखाना चाहते हैं, कितनी शानदार यहाँ पर हुई हुई है। और खाटों में पूरा पैसा इन लोगों ने लगाया हुआ है। और वास्तव में आज गुजरों के ठाट देखने को मिले हैं। आप एक बात बताइए, ये जो है आपने जोड़ा क्यों बनवाया है? जोड़ा तो जी सब चीज का हो, वीर मर्द का जोड़ा, चिड़िया गुरसल का जोड़ा, चिड़िया गुरसल का जोड़ा, सब चीज के जोड़े हो, तो इस बार जोड़ा बनाना पड़ा जी। हाँ, तो दोनों खाटों की कीमत क्या है? 2 लाख रुपए हो गए जी करीब। अच्छा, 2 लाख रुपए। एक पवे की कीमत 5,000 है जी। अच्छा, ये जो पावा है इसकी कीमत 5,000 हो गए, ये साल की होगी। और जी बात के इसमें 1 लाख रुपए एक खाट में लग गए। एक हुक्का भी यहाँ पर रखा हुआ है, और हुक्के को भी आप देख लीजिए। हुक्के की कीमत क्या है? 20,000 रुपए की कीमत है जी इसकी। 20,000 रुपए का हुक्का। हाँ, 5,000 रुपए में तो इसकी बंधाई हुई थी। अच्छा। और जी तड़ेकार चिलम सब कुछ 20,000 रुपए का है जी का। अच्छा, इस पर भी नाम लिखा हुआ है, दिखाइए आप यहाँ से, ये दिखाओ, ये देखिए, इस पर भी नाम लिखा हुआ है, चौधरी उधल लंबरदार, ग्राम बलवा, गुर्जर। अच्छा, ये कहाँ पर बनवाया आपने हुक्का? ये थाना भवन का आवे जी, वो थाना भवन के ने नाम लिखे बुनियायु, जो 5,000 रुपए में बना जी ने बांधा, और 20,000 रुपए इस पर खर्चे गए। प्रधान जी, आप थोड़ा आगे आ जाइए। आप दोनों भाइयों के कितने बच्चे हैं, ये बताओ। हमारे लिए दो दो 9 बच्चे, पोते 9 हैं, बच्चे 4 हैं। हाँ जी, 4 बच्चे हैं और पोते हैं, और मौज आ रही है बहुत बढ़िया, फर्स्ट तो क्लास। आपने सन 2018 में लगभग 1-1 लाख रुपए से ये खाटे बनवाई, तो आपके बेटों ने, आपके जो पोते आपके हैं, उन्होंने कहा नहीं अरे कहाँ पर ये इतना पैसा बर्बाद करने लग रहे हो? अजय नहीं, ये तो बर्बाद कहाँ, ये तो नाम खातर तो सब अपनी चीज करें, शादी करें बच्चों की, नाम खातर ही तो करें। और इसमें हमने कहने गया भाई ये खाट कौन उठावेगा कौन धरेगा, मैं कहने गया ये मकान तेरा बाप ने बनाए, इन्हें कौन उठावे कौन धरे, अग नहीं मान लिया बिल्डिंग बनाई हमें, या कहीं ठाई जाए धरी जाए, या एक शौकीन में तो है। अच्छा, ये बात बताइए, जिस तरीके से ये खाट की इसकी यहाँ पर बनावट दिखाई दे रही है, ये आप दिखाइए, ये ऊपर निकलती है क्या ऐसे? अच्छा। 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 अच्छा, दिखाइए जरा इधर से, जो है किस प्रकार से ये ऊपर निकलती है। ये देखिए आप, किस प्रकार से खाट जो है यहाँ पर निकलती है, और नीचे इस पर सपोर्ट है, और रेशम की यहाँ पर ये जो धागे लगे हुए हैं, जो बाण जिसे देसी भाषा में बोलते हैं, रेशम के हैं। अच्छा। इनकी सब पगड़ी भी हमने एसपी राजू बाबू रहा, श्यामली कप्तान साहब, एसपी राजू बाबू रहा, वो भी साथ यहाँ था, और उस आया, उससे 5,000 रुपए पगड़ी के दिए, वो बनाने वाला आया, उन्हें उद्घाटन कराया, और एसपी राजू बाबू, मतलब खाटों का भी आपने उद्घाटन कराया? हाँ जी, खाटों का एसपी राजू बाबू ने उद्घाटन कराया, एसपी राजू श्यामली एसपी राजू बाबू रहे। अच्छा प्रधान जी, आप जरा बाहर आइए, और कैमरा पर्सन से मैं कहूंगा, वहां जो इसका सिरहाना इस खाट का है, आप एक बार वहां जाकर, और इधर जो ये देसी भाषा में इसे पैंद बोलते हैं, इधर
यहाँ पर शुरुआत से दिखाइए और यहीं से जो है पीछे आइए आप, बैक आइए आप। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बलवा गुजरान के ये बड़े शौकीन गुजर हैं जिन्होंने अपने पिताजी की याद में और अपने पर ये खाटें बनवाई हैं। और अब आप देख लीजिए यहाँ पर ये इनकी बिल्डिंग है, करोड़ों रुपए की बिल्डिंग है। और यहाँ पर आप देखिए इस करोड़ों रुपए की बिल्डिंग में इन्होंने अपने पशु बांध रखे हैं। और यहाँ पर करोड़ों रुपए की बिल्डिंग में पशु बांध रखे हैं, ये आप गुजरों के ठाठ देख सकते हैं। और अब ये सवाल ये है, पहले आप मेरी बात सुनिए प्रधान जी, आपने करोड़ों रुपया इस बिल्डिंग में लगा रखा है, आप बांध रखे हैं। अजी ये तो पशु ही हैं, जो नहीं है हमारे लिए तो पशु ही हैं। जो भी कुछ है हमारे बड़ों के प्रताप थे, पशुओं के ही हिसाब से बिल्डिंग बनी हुई है। हमारा कोई अन्य है, हमारे बैल हैं, हमारे ये भैंस हैं, हम तो इन्हीं के हिसाब से रहे, इन्हीं के हिसाब से बनवाई है। जब ये दुखी हो गए हम क्या सुखी रहेंगे। ये बैल भी आपका किसी अलग किस्म का लग रहा है। हाँ, अपना ये बैल हमारा ये उधर से ले रखा है, नागौर से ले रखे है बैल। ये बहुत ही प्यारा बैल है हमारा। ये इतना प्यारा बैल है, वो नहीं करता किसी की ममता, जो आदमी की ममता ये करता है कोई बैल नहीं करता है। तो खास बात क्या है, मतलब जुताई किस प्रकार करता है ये? बढ़िया जुताई करता है या जिस तरीके से यहाँ पर देसी बैल हम देखते हैं कि 2-4 बीघे में को घूम के फिर वो हाँपने लगते हैं? हाँ जी, ये ऐसा है कि न कितने ही बैल हो, इनसे ईक बढ़ाने खातर ले रहे। वैसे ट्रैक्टर 2 ट्रैक्टर हैं, उनका काम है वो अलग है। इसका तो सिर्फ बैल ईक बढ़ाने का काम है। अच्छा। ईक बढ़ावे हम इनसे, और ईक बना के और वह साल के साल बैठाली है, साल में ईक बढ़ाने का काम इनसे लेते। ये एक ही बैल है या इसका जोड़ीदार भी है? जोड़ीदार दूसरा भी है, वो है हरियाणा नस्ल। अच्छा। वो वहाँ की नस्ल नहीं है, जो यहाँ की नस्ल है, या बैल की नस्ल। चलिए यहाँ पर दूसरा बैल भी हम आपको दिखा रहे हैं। और यदि इन बैलों की कीमत की मैं बात करूं तो कितनी कीमत इन बैलों की होगी प्रधान जी? 60,000 रुपए के ले रखे जी बैल ये। हाँ जी, 60,000 रुपए के बैल हैं, दोनों बैल ले रखे हैं। ये इनकी कीमत यह है, इस बैल की कीमत यह है, जो भी आदमी जहाँ से इसने आदमी ने बैल ने पकड़ेगा, वो इनकी खासियत यह है, किसी ढालो इसकी ये करो, इसकी टांग पकड़ लो, ये कर लो, कुछ कर लो, यू किसी से बैल नहीं नुके थाक नहीं, ऐसा ना करो। अच्छा अच्छा। हाँ, इसकी बहुत ही सज्जन और सुशील बैल है। ये ऐसा बैल नहीं है कहीं भी। हाँ, और ये दूसरा, ये हरियाणा की बैल नस्ल है, ये ऐसी अच्छी नस्ल नहीं है, वह नस्ल नहीं है, यह नस्ल कुछ और है। अच्छा। और यहाँ पर एक भैंस भी आपकी जो है बहुत अच्छी बंधी हुई है, ये कौन सी नस्ल है आपकी भैंस की? ये कौन सी नस्ल की भैंस है? बांगर में से। बांगर मतलब? बांगर इधर से ना, इसमें से राजस्थान से। अच्छा। राजस्थान से ले रखे ये बैल, यहाँ भैंस या भी, और मैं भी जनो राजस्थान की बैल है। ये 2 भैंस जो हैं ये राजस्थान की है। अच्छा। इन भैंसों की कीमत क्या है? या तो बजाय 1,40,000 की आई, 1,40,000 की अभी आई परसों की। अच्छा। और यह पहला आई थी 1,30,000 की आई थी, या खड़ी है जो सी, अब पिछले साल आई थी। अब तो यार ब्याने वाले। टोटल पशु आपके पास कितने हैं? पशु हमारे धो रहे हैं 10 पशु हैं। इनकी कीमत कितनी होगी? और जी कीमत इनकी 1 लाख 1.5 लाख इसके मान लो, 1.5 इसके हो गए, 1.25 उसका, 1.25 उसका हो गया। और 2 बैल हैं 60,000 रुपए के ये हैं। और बारदाना जितना भी है, और खेत में बारदाना पड़ा सब। अच्छा। 10 लाख रुपए के आपके पास पशु हैं? हाँ जी, 10 लाख रुपए के पशु भी हैं, और बारदाना कम से कम भी है 40-50 लाख रुपए का बारदाना खेत पड़ा है, जो खेती रहता है वो। अच्छा प्रधान जी, आप मेरे साथ आइए जरा। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ पे ये सोफा है, चाहिए भी इस पे बैठ जाए, हमें इसका कोई वो नहीं है उद्देश्य। ये बच्चे हैं, ये भी इस पे बैठ सकते हैं, हमें कोई ऐतराज नहीं है। आदमी के लिए नहीं है, आदमी के लिए और चीज बतेरी है, लेकिन ये भी ऐसी चीज है, जब यही सुखी नहीं है तो हम सुखी कैसे हैं। करोड़ों रुपए की आपकी बिल्डिंग है, और 10 लाख रुपए के आपके पशु हैं, 50-60 लाख रुपए का आप ट्रैक्टर और बारदाना बता रहे हैं।
लेकिन सवाल ये है कि आज के समय में किसान तो दुखी है, तो आपके पास इतना पैसा आया कहाँ से? जी यहाँ तो कहीं पैसा नहीं है, हमारे बागी पता कोई पैसा नहीं है। हम तो आप जैसे पता ही आप पैसा ले लें और अपना काम कर दें। तो बताओ जी, मान लो 150 बीघे जमीन बो है, मान लो 150 बीघे जमीन बो है, 25-30 लाख रुपए का ये खोज है। कोई हम रात ने थोड़ा ही खावे। अरे कह रहे किसी के पास 50 बीघे हो, 100 बीघे हो, 150 बीघे हो, कुछ नहीं बच रहा फिलहाल। आज बच तो नहीं रहा, अब तो नहीं बच रहा, करना तो पड़ेगी अपना घाट पे। ये मकान है जी, हमारे बाप ने बनाए थे उस टाइम पे 70,000 रुपए में बन गए थे। ये 70,000 में कुल, और अब देखो कितना महंगा हो गया। हाँ, जब 3 रुपए का अंडे का भाव था। तो जिस प्रकार ये बात कही जाती है कि किसानों को कुछ नहीं बच रहा, बच आप तो रहा नहीं जी, तंग है जी किसान तो, बस जी करना ही पड़े और क्या करे। हमारी एक वो है, इस बिना जमीन बिना और इसके करने बिना हमारे पे कुछ नहीं है और हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बताओ, आपने जो ये खाटे बनवाई हैं, 2 लाख रुपए आपने लगाए हैं, इससे अच्छा तो आप समाधि बनवा देते। नहीं, समाधि बड़े वो अपने बड़े मियाँ की हमने खेत पर समाधि बनवा रखी है, बहुत ही साफ सुथरी बनवा रखी है। आप वहाँ जाकर देखो, हमारा खेत का। चौधरी साहब ने आपसे कुछ इस प्रकार की कोई बात की थी क्या कि भाई मेरे मरने के बाद कुछ इस प्रकार का काम करना जिससे लोग मुझे याद रख सकें? जब उसने 7 गांवों का न्योता दे दिया घर सरा, तो उसके लिए उन्हें 50 बीघे धरती अपने आप से मोल लेकर खरीद के और हमारे से दे दी। हम कुछ भी नहीं थे, हम तो बहुत ही उसमें थे। उसके प्रताप से ही वो सारा काम जो कुछ हो रहा है, बड़े के प्रताप से ही हो रहा है। हमें कुछ, हमारे में कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं करने योग्य हैं, लेकिन हमारा तो बड़े मियाँ जो है उसी के प्रताप से सारा काम ये हो रहा है। मंत्री भी रह लिए, एमएलए भी हैं यहाँ, कोई आदमी नु बता दो हमें सतगम में का न्योता दे रखा है। ये भी हमारे मंत्री जी का गाँव के। आपका कौन सा गाँव है जी? अच्छा, जो ये बात कह रहे हैं सच है? सच है। ऐसी खाट कहीं पर नहीं। सतगाम में का न्योता भी किसी ने दिया है लो या नहीं दिया? अच्छा, किसी ने दिया? अच्छा। 84 में भी दिया, इसी गांव में दिया, इसके बाप ने दिया। ये बच्चा कौन है? ये बच्चा हमारे चाचा का लड़का है, ये पड़ोस में था। और ये चेचिस है गाड़ी की, नई चेचिस की गाड़ी की तरवा के और बैलों के नाम की खोर बनवाई है। ये आप देख सकते हैं, ये बुलेरो गाड़ी की चेचिस है और ये पशुओं के नाम की खोर जिसमें पशु चारा खाते हैं, ये जो है नई बुलेरो गाड़ी की चेचिस निकाल कर इन्होंने इसमें इस्तेमाल कर रखा है। और यहाँ पर ये जो बछिया बैठी हुई है, कटड़ी बैठी हुई है, इनके बैठने के लिए यहाँ पर सोफा भी रखा है। आप गुजरों के यहाँ पर बलवा गुजरान के ये जो गुजर परिवार है, ये जो इसके ठाट आप देख सकते हैं। और ये देखो है, ये बंदरों को पाट दिया, अब यहाँ गिर दिया, ऊपर से ऊपर कहीं नहीं छोड़ा, जगह नहीं रही है, ये यहाँ छोड़ दिया। ये जनरेटर है इधर, और 3 जनरेटर खेत पे धरे हुए हैं, और इंजन है इसमें, जनरेटर इंजन सौदा है, एक इंजन बालक है उसमें भी जनरेटर है, 3 जनरेटर है। और खेत पे जितना भी बारदाना, जो ट्रैक्टर का बारदाना होता है, कोई भी बारदाना, कहीं भी बारदाना, पूरे ब्लॉक में बारदाना, एक ही 2 बारदाने हैं जो सारे खेत में पड़े हुए हैं। जो भी ट्रैक्टर का सामान होता है, कोई भी उसका बहने करने का जो भी सामान है, वो टोटली वहां पे पड़ा। वो सब भाइयों की खतर है, हमारे लिए कुछ नहीं है, हम तो उसके रखवाले हैं। और तो जो भाई ने ले जाए वही बरते, वही अपना वहां खड़ा कर जाए, बालो अपना कर लो, कुछ बारदाना बरत लो। अच्छा, जो आपके पिताजी थे वो आपके लिए कितनी जमीन छोड़कर गए थे? अरे जमीन वो 150 बीघा जमीन हमारे से देकर गया, 50 बीघे जमीन से देके, और रिश्तेदारों की जमीन थी, उनने जमीन रिश्तेदारों से दे रखी थी, वह सारी लेके हमारे से देकर गया। अच्छा, ये बताओ, आपने उसमें कुछ इजाफा किया? अजय हमें और हमारे पे और कुछ नहीं हुआ, हमारे पे हुआ बढ़ाई नहीं गई। और गुजर परिवार है और खेती किसानी करने का काम करता है। शुरुआत में ही हमने आपको ये जो बिल्डिंग इन लोगों ने बनाई है फिर हमने आपको दिखाई, और ये करोड़ों रुपए की बिल्डिंग है। पशु भी हमने आपको इनके दिखाए, और जो खाट है और जो हुक्का है वो भी हमने इनके दिखाए। और आप देख सकते हैं ये गुजरों के शौक हैं। ये जो यहाँ पर ये परिवार के जो मुखिया हैं, पूर्व प्रधान हैं और इनके भाई हैं,
इन्होंने बताया है कि जो घाट हैं उन्हें बनवाने के पीछे इनका उद्देश्य सिर्फ ये है कि वो इनके जो स्वर्गवासी पिता हैं उनका उनका नाम रोशन करना चाहते हैं, जिससे उनकी याद में यहाँ पर लोग पड़ोस के जिलों से, गुहांड से इन घाटों को देखने के लिए आए, हुक्कों को देखने के लिए आए, इनके बारदाने को देखने के लिए आए, इनके पशुओं को देखने के लिए आए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।